क्रूर जी महाराज जी ने सबसे कहा, नंद बाबा ने समस्त ब्रजवासियों को कहा, भाई मधुपुरी में मथुरा में सुंदर यज्ञ का अनुष्ठान है, धनुष यज्ञ होने जा रहा है, जो जो चलना चाहता हो वो हमारे साथ प्रातःकाल तैयार रहे। महाराज सारे ब्रजवासी गोप ग्वाला भगवान के सारे मित्र नंद बाबा के साथ बैठ करके मथुरा की ओर चले गए। महाराज इधर प्रातःकाल जब भगवान श्री बलराम जी महाराज जी के साथ जाने को तैयार हुए, जैसे ये क्रूर जी महाराज जी के साथ रथ पर विराजित हुए, जैसे रथ पर बैठे हैं, गोपियों ने जैसे सुना कि भगवान मधुपुरी की ओर जा रहे हैं, महाराज समस्त गोपियां कार्यों को त्याग करके महाराज नंद भवन की ओर आई। नंद भवन में आकर के भगवान को जैसे रथ पर बैठे हुए देखा तो महाराज खूब भाव व्याकुल होकर के महाराज खूब विधाता को कोसती हैं गोपियां। अहो विधातस्तव न क्वचित दया संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देहेन। विधाता को कोसते हुए कहती हैं, हे विधाता वास्तव में आप में थोड़ी भी दया नहीं है। महाराज क्यों? कहा, यदि आपने किसी प्राणी से बिछोह कराना होता है तो संयोग ही क्यों कराते हो महाराज, किसी से मिलवाया ही मत करो। महाराज हे ब्रह्मा जी, आपका तो व्यवहार ठीक वैसा है जैसे बालक का व्यवहार होता है। बालक किसी नदी के किनारे रेत के द्वारा बड़ा सुंदर महाराज घर बनाता है, रेत का मकान बनाता है, बड़ी मेहनत करता है महाराज, लेकिन जब मन भर जाता है, समय पूरा हो जाता है, एक लात का प्रहार करके महाराज उस घर को फोड़ करके तोड़ करके घर चला जाता है। महाराज आपका स्वभाव भी ऐसा ही है। महाराज ये कृष्ण बलराम जो हैं, ये महाराज केवल दो बालक नहीं हैं, ये हमारे ब्रज क्षेत्र के दो नेत्र हैं महाराज, हमारे ब्रजवासियों के। आप हमारे दोनों नेत्रों को हमसे छीन लेना चाहते हैं महाराज, ये अच्छी बात नहीं है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हुए कहते हैं, एवं ब्रुवाना विरहातुरा भृशम ब्रज स्त्रिया कृष्ण विषुप्त मानसा। भगवान श्री कृष्ण में ही जिनका महाराज मन लगा हुआ है, ऐसी गोपियां विरह से कातर होकर के जोर जोर से रोने लगी, भगवान को पुकारने लगी, कन्हैया हमें त्याग करके मत जाओ, हमें छोड़ करके मत जाओ। भगवान ने सबसे कहा, सांत्वना दी, आप चिंता मत करो, मैं 3 दिन में वापस आ जाऊंगा, लौट कर आ जाऊंगा। भगवान महाराज जब रथ पर आरूढ़ होकर के चले गए तो समस्त गोपियां महाराज भगवान के रथ को देखती रही, महाराज खड़े होकर के निर्निमेष नयनों से केवल भगवान के रथ को निहारती रही। रथ आंखों से ओझल हो गया महाराज। रथ के द्वारा जो धूल उड़ी थी वह धूल भी महाराज शांत हो गई। गोपियों ने देखा अब भगवान लौट करके नहीं आएंगे, तुरंत महाराज सब अपने अपने स्थान को चले गए।